हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे करियर इंस्टीट्यूट। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि साइक्लो एल्केन्स जो मेरे पास थे, या फिर मैं उन्हें बोल सकता हूँ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, उनकी नेमिंग कैसे होती है। ठीक है, पिछली क्लास में जितना भी हम लोगों ने किया था वहाँ पर साइकिल के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं था। ठीक है, तो आज अपन लोग देखने वाले हैं कि अगर साइकिल के अंदर मतलब कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड होता है तो उनकी नेमिंग कैसे होती है। ठीक है ना। और व्हेन साइड चेन इज़ कॉम्प्लेक्स, है ना, मैं इतनी देर से कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा था, है ना, इससे पहले के वीडियोस में आपने देखा होगा। तो हम देखते हैं ना कि अगर साइड चेन कॉम्प्लेक्स हो तो उसका मीनिंग क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स होता है तो उसकी नेमिंग कैसे होती है। ठीक है, वाली बातें करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से कि फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो नेमिंग कैसे होती है ना। तो अभी हम देखते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्कीन्स, है ना। अभी तक क्या था, साइक्लो एल्केन्स था जिन्हें मैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोल रहा था। ठीक है ना, इस तरीके से हम देखते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्कीन्स। ठीक है, सो कहानी कैसे होगी इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि इसको देखें हम लोग, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है जो हम नोट करके लिख लेंगे। ठीक है ना, जब भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना तो दो कहानी होती है। ठीक है ना, कैसी, जैसे ये देखो आप, इस डबल बॉन्ड से दो कार्बन लगे होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे डबल बॉन्ड लगा है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, तो मुझे डबल बॉन्ड को की पोजीशन को लोवेस्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक क्या था कि मेरे लिए साइड चेन जो था वो एल्किल ग्रुप था या फिर कोई हेलोजन था। ठीक है, NO2 था, NO था, ये सब चीज़ें थी। जब तक कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है ना तब तक अपन लोग साइड चेन को प्रेफरेंस देते हैं। इस वजह से काउंटिंग के लिए हम लोग लोवेस्ट सम रूल फॉलो करते हैं या फिर लोवेस्ट सम वाला फॉलो करते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब डबल बॉन्ड आता है, पहले भी लोग बात कर चुके, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब किस में आते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स में आते हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो इसका मतलब ये है कि मुझे डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोवेस्ट रखना है। ठीक है, तो उसकी काउंटिंग के लिए मुझे डबल बॉन्ड से ही करनी पड़ेगी, तभी तो वो लोवेस्ट रहेगा, है ना। तो डबल बॉन्ड में दो कहानी है। अगर मैं इस कार्बन को 1 बोलता हूँ तो मुझे इसे 2 बोलना पड़ेगा, मतलब जो इसका कॉन्जुगेटिव है उसको मुझे 2 बोलना पड़ेगा। चाहे इधर चेन हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं इसे 1 बोलूँगा तो मुझे इसे 2 बोलना पड़ेगा। ठीक, कैसे, जैसे यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड लगा तो ये है डबल बॉन्ड का कार्बन। अगर मैं इसे 1 बोलूँगा ना तो मुझे 2 इसको बोलना पड़ेगा। 1 2 ये गलत है। ठीक है, अगर मैं इसे 1 बोलूँगा तो मुझे इसे 2 बोलना पड़ेगा। 1 और 2 ये गलत है। ठीक है, तो अभी कैसे काउंटिंग हो जाएगी, डबल बॉन्ड है तो पोजीशन लोवेस्ट रखने के लिए मुझे ये 1 करना पड़ेगा, 1 2 3, या तो ये या फिर 1 2 3। ठीक है ना, क्या नहीं होगा उसको भी लिखते हैं 1 2 3, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर इसे मैंने 1 बोला है तो मुझे इसको ही 2 बोलना है। ठीक है, ये इसमें क्या है, मजबूरी है, तो ये आप नोट करके लिख लेना। ठीक है, अब देखिए नेमिंग की बात आती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए कोई साइड चेन वगैरह तो कुछ है नहीं और ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो मुझे पहले साइक्लो लिखना पड़ेगा। साइक्लो 3 कार्बन से मैं जानता हूँ प्रोप होता है। ठीक है ना, एंड डबल बॉन्ड कितने पे है, 1 पे है, तो नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोप 1-इन, साइक्लोप्रोप 1-इन, या फिर मैं इसे साइक्लोप्रोपीन बोल सकता हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन मुझे ये 1 दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इसकी पोजीशन को। और देखते हैं हम लोग, जैसे कि ये है, यहाँ लगा मेथिल, तो अब क्या मुझे इस मेथिल से नहीं मतलब है ना, डबल बॉन्ड है तो इसकी पोजीशन को लोवेस्ट रखना चाहिए मुझे। तो मैं अगर यहाँ से काउंट करूँ तो 1 2 3। ठीक, देखिए डबल बॉन्ड का आइडेंटिकल है। 1 2 मैं इसको बोलूँगा तो 1 पे ही रहेगा, 1 2 बोलूँगा तो 1 पे ही रहेगा, है ना। जब तक एक डबल बॉन्ड है ना तब तक तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे वहीं से ही तो काउंटिंग करनी है ना। डबल बॉन्ड के बाद एक ये भी बनता है, तो अगर मैं इसे 1 बोलूँ 2 बोलूँ तो 3 पे पड़ेगा ये, मैं इसे 1 बोलूँ 2 बोलूँ तो 3 पे पड़ेगा ये, तो यहाँ भी इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोई भी काउंटिंग 1 2 3। क्या बात इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसे 1 बोलता हूँ तो इसके बाजू वाले को ही मुझे 2 बोलना पड़ेगा। ठीक है ना। सो अब देखिए
साइड चेन आ गया तो 3 पे क्या लगा हुआ है, मेथिल, 3 मेथिल। ठीक है, तो ये साइक्लो प्रोप हो गया, साइक्लो प्रोप। ठीक है भाई साहब, और 1 इन तो होगा ही सही, प्रोप 1 इन। ठीक, ये चीज़ समझे, ये कहानी है। जैसे कि हम लोग और देखें, जैसे इसको देखो आप, ये इंपॉर्टेंट है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। अगर मैं इसे 1 बोलूँगा तो मुझे ये 2 बोलना पड़ेगा, 1 और 2 ये रॉन्ग है, 3 4। ठीक है, क्या हो जाएगा नेमिंग इसका, साइक्लो है ना, साइक्लोब्यूट 1 इन, साइक्लोब्यूट 1 इन। ठीक है, अब देखिए और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, एमी का मतलब मुझे पता है मेथिल होता है। ठीक है ना, जो मेथिल ग्रुप है ना, मेथिल ग्रुप CH3, इस चीज़ को वो लिखता है एमी, मतलब मेथिल। जो एथिल ग्रुप है C2H5, उसको लिखता है वो ET, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एथिल। ठीक है, सो ये बात हम लोग पहले देख चुके थे। तो फिर से भाई साहब काउंटिंग कैसे होगी, ठीक बिल्कुल 1 2। ठीक है, 1 2 तो होना ही नहीं है। ठीक, अगर मैं इसको 1 पकड़ूँ, अच्छा पहली बात यहाँ से होगी क्या, इधर से तो होनी ही नहीं है, क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड को लोएस्ट रखना है। तो 2 ही रास्ते, एक तो मैं इसको 1 बोलूँ तो मुझे 2 बोलना पड़ेगा, 3 and 4, तो ये 3 4 पे आएगा। ठीक, अगर मैं इसे 1 बोलूँ तो 1 2 3 4 5, तो ये 4 5 पे आएगा। तो 4 5 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो मेरे लिए क्या है, ये सही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, देखिए डबल बॉन्ड को तो मैं लोवेस्ट रख ही रहा हूँ ना, 1 और 2 बोल के, 1 पे ही तो है, 1 और 2 बोल के। ठीक है, तो अब मैं इनको भी देख लूँ, ये लोवेस्ट है कि नहीं, है ना। तो अगर मैं इस पाथ से करूँ तो 4 और 3 कितना होगा, 7 हो जाएगा। अगर मैं इससे करूँ तो 1 2 3 4 5 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी। अब नेमिंग के लिए साइड चेन को पहले लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि ये भी मेथिल है, भले यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ये मेथिल हम जानते हैं। सो 3 4, ठीक, डाई मेथिल। ठीक, ये क्या हो गया, साइक्लो। ठीक, आगे लिखते हैं हम लोग पेंट 1 इन, साइक्लोपेंटेन था ना पहले ये, सो पेंट 1 इन। ऐसे कहानी होती है। जैसे कि हम और देखें, इसको देखो आप, ठीक है ना, कैसे काउंटिंग होगी, डबल बॉन्ड से होगी, या तो यहाँ से अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो मुझे इधर वाली काउंटिंग करनी पड़ेगी, मजबूरी है, इधर हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं 1 बोला तो इसे मुझे 2 बोलना ही है। तो 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया, 9। अगर मैं 7 बोलूँगा तो मुझे उधर जाना है ना, मजबूरी। 1 2 3 4 5 6 9, मतलब कि हर जगह से क्या है, रास्ता सेम है, लोवेस्ट समूल फेल हो रहा है। देखा ना, 1 2 3 4 5 6 3 6 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मुझे पता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। अगर ये ग्रुप डिफरेंट होगा तो, अगर सेम होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक, हमें भी जानते हैं कि ये मेथिल और ये एथिल है। ठीक है, तो ई को प्रेफरेंस देंगे, है ना, पहले ई आता है फिर एम आता है ना। सो कौन सी काउंटिंग हो जाएगी, 1 2 3, यहाँ 3 पड़ेगा, 1 2 3, ऐसे करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 4 5 6, तभी 6 पे आएगा। ठीक, तो ये राइट हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एथिल को प्रेफर, तो लोवेस्ट पोजीशन एथिल वाली। ठीक है, ये सब कर चुके हैं, ये सब कहानी। बस नया क्या है, डबल बॉन्ड अंदर है। ठीक, लिखते कैसे हम लोग, लिखते भी कैसे हम लोग, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं। तो मतलब एथिल वाला मैं पहले लिखूँगा, सो 3 एथिल, स्मॉल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 एथिल, ठीक है, 6 मेथिल। ठीक, सो 3 एथिल 6 मेथिल। ठीक, ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्स 1 इन। ठीक, आगे लिखते हैं हम लोग साइक्लो
हेक्स-1E। तो ऐसे होती है इन लोग की नेमिंग, ठीक है ना। 3 एथिल है ना, 6 मेथिल साइक्लोहेक्स-1E, ठीक है, ये कहानी है। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे इस डबल बॉन्ड को कॉन्जुगेटिव पोजीशन पे रखना है, ठीक। इसको कॉपी करें, फिर हम आगे देखते हैं क्या कहानी और हो सकती है, ठीक है। लिख लिया, वीडियो पॉज कर कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इसमें क्या कहानी है। कॉन्सेप्ट इतना ही था, ठीक है ना। अब बनाने को कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक आध दो हम लोग प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं फिर से। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात मुझे थोड़ी सी देखनी थी, ठीक है। सो उसको थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक, सही है, उस पर भी हम लोग आते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर देखें, ऐसे ये लगा हुआ है, ठीक। कैसे काउंटिंग होगी, इसको पकड़ के ही होगी, है ना। आप लोग कर लो, उसके बाद बताना। यहाँ से काउंटिंग होगी, इसको पकड़ेंगे तो इधर ही जा सकते हैं, मजबूरी है। अगर मैं यहाँ पकड़ूँ तो 1 2 3 4 5 पे आएगा। अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ तो 1 इधर ही जाएंगे, मजबूरी। 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब कि दोनों जगह से सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लोवेस्ट सम रूल फेल हो गया, ठीक। कैसे देखो, 1 2 3 4 5 कितना हो गया, 9। मैं इसे करूँ 1 2 3 4 5 कितना हो गया, 9। फेल हो गया ना। तो मैं जानता हूँ कि यहाँ से क्लोरो मतलब C, नाइट्रो मतलब N, तो C को क्या करना है हम लोग, प्रेफरेंस देंगे, मतलब कि क्लोरीन की पोजीशन को लोवेस्ट रखना है। सो 1 2 3 4, ऐसे करने पे 4 हो रहा है। 1 2 3 4 5, ऐसे करने में 5 हो रहा है। तो ये हो जाएगी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं ये करता तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तब 5 बैठा, जो कि रॉन्ग था, ठीक। तो ये कहानी है। लिखते कैसे हम लोग, अल्फ़ाबेटिकल से ही लिखते हैं। सो 4 क्लोरो हो गया, ठीक। 5 नाइट्रो, ठीक है। एन साइक्लोहेक्स सही है, ठीक। साइक्लोहेक्स 1E, ये कहानी है, ठीक। इसमें एक वैरायटी और हो सकती है, जैसे कि इसको देखो, 2 डबल बॉन्ड होता है। तो मुझे पता है जब भी डबल बॉन्ड 2 टाइम्स होता है तो वर्ड रूट में ए जुड़ता है ना। अगर इसको डबल बॉन्ड हटाओ तो मैं दोनों, तो ये साइक्लोब्यूटेन था, डबल बॉन्ड होगा तो साइक्लोब्यूटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है, फिर से इसके रिगार्डिंग नोट लिख लेंगे हम लोग यहाँ बाजू में, कि जो वर्ड रूट है ना, वर्ड रूट प्लस ए पे डबल बॉन्ड 2 टाइम्स, डबल बॉन्ड क्या यहाँ पर है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो ये अपन लोग अपने हिसाब से जैसा भी आप लोग चाहो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक। फिर से काउंटिंग का पंगा कहाँ से, अगर मैं इसे 1 बोलूँगा तो 2 बोलना पड़ेगा। 1 2 3 4, मतलब ये 1 पे था, ये 3 पे था। 1 2 3 4, 1 पे 3 पे, सब आइडेंटिकल, सब सेम। सो 1 2, ये सही है, ये रॉन्ग है। 1 2 3 4, अभी तो हमने सीखा था, अगर मुझे इसे 1 बोलना है तो इसे मुझे 2 बोलना पड़ेगा, 3, और ये 4 बोलना पड़ेगा। 1 2, ये रॉन्ग है, क्योंकि इनके बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सही है। चलिए, साइड चैन वगैरह कुछ भी नहीं है ना। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, साइक्लो, 4 से क्या हो जाएगा, ब्यूट। अब ए जुड़ेगा इसमें, साइक्लोब्यूटा, डबल बॉन्ड 2 टाइम्स है ना। 1 पे 3 पे है, तो साइक्लोब्यूटा 1,3 डाईईन, ये नेमिंग हो गया, साइक्लोब्यूटा 1,3 डाईईन, ठीक है, सही है, ये हो गया। अब देखिए, जैसे ये हो गया ना, इसमें भी वैरायटी होती है, जैसे ये हो गया, ठीक है। इसमें देखो, पहले बात यहाँ से मुझे काउंटिंग करनी है। सो 1 2 3
4 5, डबल बॉन्ड आएगा 1 पे 5 पे। ठीक, अभी मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन देख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो मुझे यहाँ जाना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड 1 पे 4 पे। मैं क्या कर रहा हूँ देखो, 1 2 करूँगा तो इसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 ही तो होगी, लोवेस्ट वाली। 1 2 3 4 5 एंड प्लस ये 4, कितना आ जाएगा डबल बॉन्ड का मैं देख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो मैं इधर तो जाऊँगा नहीं। सो 1 2 3 4 5 4, मतलब कि डबल बॉन्ड के लिए लोवेस्ट सम रूल सेम है, लेकिन मुझे इसको तो देखना पड़ेगा ना कहाँ से लोवेस्ट पड़ता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 पे। ठीक है, अगर मैं इसको करूँ तो 1 2 3 4 5 6, तब भी ये 6 पे, तो कहीं से भी कर डालो आप। ठीक, लेकिन 1 2 ये रॉन्ग होगा, ये सही है। 3 4 5 6। ठीक, जो भी हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग प्रीफिक्स पहले मैं लिखता हूँ। तो 6 एथिल, एथिल है ना ये, एंड ये क्या है साइक्लोहेक्सा। ये जो पार्ट है ना ये वाला हेक्सा, ये इंपॉर्टेंट है। साइक्लोहेक्सा 2 टाइम है ना साइक्लोहेक्सा। ठीक, 1,4 डाई इन, 1,4 डाई इन। ठीक, ये बात इंपॉर्टेंट, यहाँ 1 पे था ये 4 पे था। तो 6 एथिल साइक्लो हेक्सा, अगर एक ही डबल बोलो तो साइक्लो हेक्स बोलता मैं। ठीक है, हेक्सा 1,4 डाई इन। ठीक, ये चीज़ तो इसको आप कॉपी करो, थोड़ा सा हम आगे और देख लेते हैं। इसको देखो आप, ये भी आसान है। 1 2 3 4 5, 1 और 4 पे, 1 2 3 4 5, 1 और 4 पे सब सेम। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6, क्या नाम हो जाएगा इसका साइक्लो हेक्सा 1,4 डाई इन। ठीक है, सो साइक्लो हेक्सा 1,4 डाई इन, समझ में आता है ये। ठीक, चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट जो हम लोग के पास कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग आते हैं। तब तक एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं कि मान लीजिए कुछ ऐसा हो, कैसा हो, ठीक है ना। इसको देखो आप, ठीक, डबल बॉन्ड के लिए पहले हम बात करते हैं लोवेस्ट सम रूल। तो 1 2 3 4, 1 पे 4 पे, 1 2 3 4, 1 पे 4 पे। डबल बॉन्ड के लिए सेम ही है, डबल बॉन्ड के लिए तो सेम है लोवेस्ट सम रूल। तो मैं इसकी पोजीशन को देखता हूँ। ठीक, अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4, तब ये 3 पे आएगा 4 पे आएगा, CL वाला पार्ट कितना हो गया 7। इसको करूँ तो अगर मैं इसको करता हूँ तो 1 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 1 2 3 4, ये लोवेस्ट हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड को तो सेम ही है ना कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सो 1 2 3 4, ये राइट हो गया। ठीक, तो लिखते भी हम पहले किसको है साइड चेन को। सो 1, 2 डाई क्लोरो, ठीक है, एंड साइक्लोब्यूटा, ठीक है, एंड 1,3 डाई इन। ठीक, तो ये 1 पे था और ये 3 पे था, इसमें तो लोवेस्ट वाला। सो 1,3 डाई इन। ठीक है, अच्छा कभी इस चीज़ को कंफ्यूजन है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन को काउंट नहीं किया था। ठीक है, उसको भी आप काउंट करना चाहो तो उसको भी करके देख लो, है ना, जैसा मैं पहले करता था उसको भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। सभी पोजीशन काउंट कर लेते हैं। देखिए, ठीक है, पॉसिबल कितनी काउंटिंग हो सकती है 1 2 3 4, एक ये हो सकती है पॉसिबल काउंटिंग। तो कितना आता है देखिए आप, डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले 1 पे
प्लस डबल बॉन्ड की पोजीशन कितने पे 3 पे प्लस आप इसी 3 और 4 से Cl भी लगाए तो फिर 3 फिर Cl के लिए 4, ठीक है। तो ये कहानी होती तो कितना होता मेरे पास 11, ठीक। अब देखिए और क्या हो सकता था इसमें, जितने भी पॉसिबल काउंटिंग है सभी पर बात कर लेंगे और देखेंगे कि इसमें से लोवेस्ट कौन सा है, ठीक। अच्छा, इसको रखते हुए इधर काउंटिंग हो सकती थी एक, ठीक। इसको पकड़ के ये भी हो सकता था 1 2 3 4, ठीक है। तब क्या कहानी होती, देखिए डबल बॉन्ड 1 पे है प्लस डबल बॉन्ड की पोजीशन 3, डबल बॉन्ड की मैं देख रहा हूँ उसमें से तो 3 होगा। अब 3 और 4 पे Cl भी लगा है तो एक बार 3 फिर प्लस 4 कितना हो गया 11, यहाँ भी 11 वहाँ भी 11, मतलब कि ये लेके घूमो या फिर ये लेके घूमो सेम होता है, ठीक। अब क्या एक और था, इसको तो लिख लिया था ना, ये पार्ट लिख लिया था ना, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। अब इसी में एक और काउंटिंग हो सकती है जो हम ऑल पॉसिबल काउंटिंग में देख रहे हैं। एक तो ये वाला हो सकता है, देखो आप Cl अभी मैं इसको पकड़ के एक बार ट्राई किया, ऐसे घूमा फिर इसको पकड़ के घूमा। अब मेरे पास एक और रास्ता है कि भाई साहब इसको पकड़ के घूमे हम, तो अगर मैं 1 बोलूँगा तो इसे 2 बोलना पड़ेगा क्योंकि इधर तो मुझे आना ही नहीं है। 3 4, अब देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन तो 1 पे है प्लस 1 और 2 पे क्या लगा Cl भी लगा है 1 + 2, डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पे है 3 पे है, 3 पे ही तो है तो 7 हो गया। और क्या पॉसिबल काउंटिंग थी, एक पॉसिबल काउंटिंग तो ये थी ना, अगर मैं इसे 1 बोलूँ तो 2 3 4 बोलना पड़ेगा, ठीक है। सो डबल बॉन्ड कितने पे 1 पे, 1 और 2 पे Cl लगाया तो 1 + 2 और इसमें से 3 पे क्या लगाया डबल बॉन्ड कितना 7, मतलब ये आइडेंटिकल है, ठीक है। तो आप इसमें से ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। 7 है ना लोवेस्ट वाला, तो देखो मैंने वही किया है 1 और 2 3 4 वही तो किया है, ठीक है। मैं डायरेक्ट करते वक्त ना डबल बॉन्ड वाला सेम पड़ रहा था, इस वजह से मैं डबल बॉन्ड को हटा दिया था, फिर मैं केवल इस Cl को चेक कर रहा था, ठीक है। ये देखिए Cl सेम होने की वजह से 1 2 3 4 ये भी कर सकते हैं हम। तो ये ऑल पॉसिबल काउंटिंग थे जो हमने देखी एक्चुअल में क्या कहानी था। तो 7 हमारा लोवेस्ट था, तो इसमें से मुझे किसी को उठाना है। अच्छा, इसमें अगर ये अलग होता है ना तो अपन लोग को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ता है। अभी दोनों सेम है एक्स वाले, तो आप कोई इसमें से ले लो, लेकिन ये तो 11 ज़्यादा है ना, ठीक। चलिए, तो ये हो गया मेरे पास डबल बॉन्ड के लिए कहानी। अब हम देखते हैं कि अगर मेरे पास साइड चेन कॉम्प्लेक्स होता है ना तो उसमें कैसे मुझे नेमिंग करना है और क्या कहानी उसकी है, ठीक। इसको आप कर लो, कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, अगर मेरे पास साइड चेन कॉम्प्लेक्स होती है ना तो रिएक्शन कैसे होता है, मैं रिएक्शन बोल रहा हूँ तो नेमिंग कैसे होती है ना। हम बात कर रहे हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, व्हेन साइड चेन इज कॉम्प्लेक्स, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी हम उन्हीं की बात करेंगे जब ओपन चेन कंपाउंड होता है ना, बस उन्हीं की, और कोई FG वहाँ पे नहीं लगा होगा। व्हेन साइड चेन इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स का मतलब बस अपनी देसी भाषा में ये है, कठिन हो, टफ हो, है ना, हमें देखने में थोड़ा सा अजीब लगे, टफ लगे, टफ महसूस हो तब, ठीक है। कैसे कैसे सवाल बनते थे ये देखें आप, है ना। अभी तक जो भी हम पढ़े थे ना, जहाँ पर भी सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ हो रहा था, है ना, अल्काइल ग्रुप हो या फिर हेलोजन वगैरह लगे हों, तो उन्हें मैं क्या बोल रहा था, ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। क्या बोलते थे हम, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, है ना। ऐसे कुछ बातें आपको अजीब लग रही होंगी, इससे पहले का जो वीडियो का पार्ट चल रहा था उसमें चीज़ें अलग थी, वहाँ पर बोर्ड भी अलग था, है ना, मैं भी अलग ही दिख रहा हूँगा, है ना। अचानक से क्या कन्वर्जन हो गया, है ना। दरअसल इसके बाद जो कल लेक्चर स्टार्ट हुआ था ना, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, है ना। उन मिस्टेक्स को हटाकर ये नया शूट हो रहा है, ठीक है। फिर उसी वीडियो के आगे इस चीज़ को कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो उसी के आगे ये चीज़ बढ़ जा रही है, ठीक। तो कुछ गलतियों की वजह से ये अलग आपको दिख रहा है बोर्ड, है ना। तो ज़रा देखें आप, यहाँ पर क्या होने वाला है,
तो मैं बोल रहा था कि अभी तक जो भी चीज़ें थी ना वहाँ पर हम लोग सिंपल की बात कर रहे थे ना, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, सिंपल से अगर हम समझें तो अगर इस तरीके से हम बात कर ले, एक मेरे पास कंपाउंड लिखा है ना, ठीक है, एंड जैसे ये देखो अभी तक तो एथिल लगा हुआ था ना, एथिल, ठीक है। यहीं पर अगर मैं एक ब्रांचिंग और कर दूँ ना, कहने का मतलब क्या है कि ब्रांच के अंदर ब्रांचिंग, तो अब की बार ये जो मेरे पास साइड है ना, साइड चेन है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और सारे रूल्स वही रहेंगे। कौन से रूल्स, मुझे काउंटिंग ऐसे वे में करनी होती है जहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन हो और उसके साथ साथ मोर ब्रांचिंग हो, ठीक है। हम पढ़े थे ये चीज़। तो आप देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो है नहीं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर जगह से हम काउंटिंग करके देखेंगे मुझे लॉन्गेस्ट चेन रखनी ही पड़ेगी, है ना। तो कहने का मतलब सर जी 9 कार्बन एटम के जो मेंबर है, जो चेन है, लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, एंड मेरे पास एक साइड चेन लगा हुआ है। अब ये एक ही साइड चेन है तो उसकी पोजीशन को मुझे लोएस्ट रखना है, तो मैं क्या करूँ, 1 2 3 4, यहाँ से 4 पे आता है, इधर से 1 2 3 4 5 6 पे आता है, तो मेरे लिए राइट काउंटिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब आप देखो, अब हम एक काम और भी कर सकते हैं ना, साइड चेन के अंदर भी हम काउंटिंग कर सकते हैं, है ना। और हमेशा साइड चेन जिस पैरेंट चेन की जिस कार्बन से लगा होगा ना, है ना, पैरेंट चेन का कार्बन जिस साइड चेन के कार्बन से लगा होगा, इस कार्बन से ही काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो मैं इसे डिफरेंट दिखाने के लिए 1 डैश बोल दूँ, 2 डैश इधर जाओ आप, या इधर 2 डैश जाओ, दोनों ही आइडेंटिकल है। अब इसमें भी आप देख लो 1 डैश पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब सर ये साइड चेन के अंदर साइड चेन हो गया, ठीक। अगर ऐसा आ जाए तो मैं क्या करूँगा, है ना। तो होता वही है, 4 वाली पोजीशन पे अपना साइड चेन लगा हुआ था, तो हम ऐसे लिखते हैं 4 हाइफन फिर ब्रैकेट लगाते हैं, है ना। इसके अंदर क्या, तो उसकी बात करो आप, तो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर भी मैंने काउंटिंग कर ली और 1 डैश पे मेथिल लगाया, तो मैं बोलूँगा 1 डैश हाइफन मेथिल, ठीक है। और ये 2 कार्बन से, अगर ये पैरेंट चेन ना होता तो वो एथिल था, इथेन था, मेथ एथ, लेकिन अभी ये साइड चेन की तरह है, तो क्या लिखूँगा मैं, एथिल, ठीक है। तो 1 डैश पे क्या होगा सर, मेथिल, और मेथ एथ से एथिल, तो 1 डैश मेथिल एथिल, ठीक है। साइड चेन हो गया काम। वर्ड रूट क्या सर जी, नोन सिंगल बॉन्ड से एन, नोन एन, ठीक है। इस तरीके से जरा एक आध और देखो आप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ये देखो आप, अब लॉन्गेस्ट चेन जरा आप चेक कर लेना कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। मैंने तो अब इसको 10 बोल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर रास्ते से आप काउंटिंग कर लो। एक तो ये सर हो सकता है 1 2 3 4 5 6, छोटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी छोटा है। ये क्या था, 10 था। उधर से भी करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, छोटा है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या हो गया सर, 11 हो गया, है ना। तो इस चीज़ को मैं क्या करूँ, तो जो बात मुझे बतानी है वो बताने के लिए, है ना, ये सवाल चेंज करना पड़ेगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अभी तो ये छोटा है, इधर से जाएंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब की बार कुल मिला जुला के इधर से भी छोटी है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो जितना भी पॉसिबल नंबर ऑफ काउंटिंग है वहाँ से हम काउंटिंग कर लेते हैं, है ना, क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट चेन एज वेल एज मोर ब्रांचिंग रखनी होती है। लेकिन इस केस में मुझे दिख रहा है कि सर यही वाला लॉन्गेस्ट चेन है 10 कार्बन एटम की, और आप देखो तो मेरे पास 2 साइड चेन लगी हुई है। अब आपको पता ना, ये पेरेंट चेन हो गई, जो बचा वो साइड चेन हो गई, तो एक साइड चेन ये हो गया और एक साइड चेन ये हो गया, ठीक है। तो अब इनकी पोजीशन को मुझे लोवेस्ट रखना पड़ेगा। अगर मैं इधर से काउंटिंग करूँ तो सर 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 पे आता है। अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 5 6, तब भी 5 6 पे आएगा, तो आप कहीं से भी कर लें, है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, ये चीज़। अब आप देखो तो 5 पे आप देख लो ज़रा,
है ना। 5 में फिर से हो जाएगा 1 डैश 2 डैश और 1 डैश पे लगा मेथिल, यहाँ फिर हो जाएगा काउंटिंग उस कार्बन से होती है जो कार्बन पेरेंट चेन से लगा था, 1 डैश, ठीक है। एंड इसको मैं 2 बोल दूँ तो 2 डैश, इसको मैं 3 बोल दूँ 3 डैश, तो 2 डैश पे क्या लगा था, मेथिल, ठीक है, सही है। तो ये था 1 डैश मेथिल एथिल, ये क्या था 2 डैश मेथिल प्रोपिल, ठीक। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है यहाँ पर भी, है ना। अगर मैं आपको बताऊँ तो वहाँ से मैं लिखूँगा 1 डैश मेथिल एथिल, मैं यहाँ से क्या लिखूँगा सर 2 डैश मेथिल मेथिल प्रोपिल, है ना। तो पहले ई आता है ना, एम तो दोनों में सेम है, तो हम इस पर जाएंगे, ई आएगा फिर पी आएगा, तो मुझे ई वाले को पहले लिखना है ना। कहने का मतलब क्या है सर, मुझे मेथिल 2 डैश मेथिल एथिल मुझे पहले लिखना पड़ेगा, तो मैं सर क्या लिख दूंगा, आप देखो ज़रा, तो ये तो 5 पे लगा है, 5 हाइफन 1 डैश, है ना, मेथिल, ये वाला मेथिल और 2 कार्बन से एथिल, ठीक है। फिर आप देखो हाइफन 6, फिर हाइफन, ठीक है, 6 पे है ना ब्रैकेट, आप देख लें सर 2 डैश पे क्या लगा है, मेथिल, है ना, एंड 1 2 3 से क्या हो जाएगा सर, प्रोपिल। तो अल्फ़ाबेटिकल फॉलो हो रहा है, एम दोनों में सेम था, तो हम किस पे चले आए, मेथिल तो दोनों में सेम ही था, हम फिर इस पे आ गए एथिल वाले पार्ट पे। तो यहाँ पर एथिल यानी ई से, प्रोपिल यानी पी, तो पहले ई आएगा फिर पी आएगा, ठीक है। तब भी 5 डैश 1 डैश मेथिल एथिल, 6 2 डैश मेथिल प्रोपिल, ठीक। अब 10 कार्बन होता है डेकेन, डेक होता है सिंगल बॉन्ड से एन, डेकेन, ये चीज़, ठीक है। तो यही हम बोलते हैं कि सर साइड चेन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स वाला साइड चेन है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है ना, आपके साथ धोखा हो सकता है। किस बात का धोखा हो सकता है, जैसे कि मैंने इससे पहले क्वेश्चन लिखा था ना, तो आपको लग रहा था कि ये साइड चेन कॉम्प्लेक्स है, आपको क्या लग रहा है, टीचर को भी लग सकता है ना। एंड उधर से काउंटिंग करने पे मुझे 11 कार्बन एटम कार्बन मेंबर की रिंग मिल गई थी, मैं रिंग बोल रहा हूँ, 11 कार्बन मेंबर की चेन मिल गई थी, है ना। तो वो लॉन्गेस्ट चेन हो गया था, मुझे ये वाली बात बतानी थी ना, तभी हम पोजीशन को चेंज कर दिए, ठीक है। क्या बोला सर आपने, हम ये बोल रहे हैं ना कि ज़बरदस्ती मेरी आंखें कॉम्प्लेक्स वाला देख सकती हैं, हो सकता है कि वो कंपाउंड जो है ना वो सिंपल वाला ही कंपाउंड हो, जहाँ पर मुझे लॉन्गेस्ट चेन एज वेल एज मोर ब्रांचिंग देखना था, है ना, लॉन्गेस्ट चेन एज वेल एज मोर ब्रांचिंग देखना था, हो सकता है वाला क्वेश्चन हो और मेरी आंखें ज़बरदस्ती कॉम्प्लेक्स देख रही हूँ, धोखा हो जाता है ना। वो क्वेश्चन अभी करेंगे हम धोखा वाला, आप इसको देखो जरा। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में सर क्या होता था, अगर 2 टाइम्स मेथिल लगाया तो मैं 2,2 डाई मेथिल लिखता था, 3,3 ट्राई मेथिल लिखते थे ना। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स वाले सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो जाए तो, है ना, फिर से हम लोग ये सारे काम, है ना, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बोर्ड की क्या बात करें, स्कूल बोर्ड एग्जाम में 11th क्लास में तो ऐसे 1-2 सवाल आएंगे, लेकिन अभी हम लोग और भी अच्छे करेंगे जिससे कि हम लोग का थोड़ा सा कॉम्पिटिशन का बने, है ना, मेन एडवांस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आप जरा देखो, तो मैं बना रहा हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। तो हाँ, एक चीज़ देखेंगे आप, आप पहले काउंटिंग चेक करो ना, कोई लॉन्गेस्ट बीच वाला ही होना चाहिए, है ना। ये कितना है, 11 है, ये कितना 1 2 3 4 5 6 7, छोटी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी छोटी, है ना। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी छोटा। लॉन्गेस्ट चेन यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ तो सर 1 2 3 4 5 6 पे 1 2 3 4 5 6 7 पे, तो यहाँ से करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्यों सर इधर से किया, अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 6 7 पे आएगा ना साइड चेन, ठीक है। इस वजह से मैंने ऐसा कर दिया, क्योंकि अपन लोग को लोवेस्ट समूल देखना है, 6 5 11 हो जाएगा, है ना, एंड 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक। ऐसे अब आप देख लो, अब फिर सर इसमें काउंटिंग कर लेंगे क्या, हाँ 1 डैश 2 डैश, तो 1 डैश पे क्या हो, मेथिल एथिल, यहाँ पे देखो आप 1 डैश 2 डैश 1 डैश मेथिल एथिल, ठीक है। अब की बार ये जो कॉम्प्लेक्स वाला है वो रिपीट हुआ है, जब कॉम्प्लेक्स वाला रिपीट होगा तो सर कैसे नाम लिखते हैं उसकी बात करते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स वाला रिपीट हो जाए तो आप देखो 5,6 हाइफन, तो कॉम्प्लेक्स के लिए अगर 2 टाइम्स है तो क्या लिखेंगे हम लोग 20,
2 टाइम्स है तो क्या लिखते हैं सर, 20। मैं नोट करवा दूँ, फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, 2 टाइम के लिए लिखते हैं हम लोग 20, 3 टाइम के लिए क्या लिखते हैं सर, 30, 30, 4 के लिए हाँ टेट्राकिस, ठीक है। तो 20, 30, टेट्राकिस, 5 होगा तो पेंटाकिस, ठीक है, 5 होगा तो पेंटाकिस। आधे लोग का ध्यान इस पे होगा, है ना, ये चीज़। तो फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर रिपीट होता है 2 टाइम तो ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो सर यहाँ पे मैंने देखा कि 5,5 20, ठीक है। अब एक खास बात, 20 और ब्रैकेट के बीच में कोई हाइफन नहीं होगा, है ना। अभी तक हर जगह अपन लोग उसको ब्रैकेट को हाइफन से सेपरेट कर रहे थे, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि 1 डैश पे क्या है, मेथिल, ओहो एथिल, ठीक है, मेथिल एथिल हो गया नीचे से 1 डैश मेथिल एथिल, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाद वर्ड रूट क्या है 11 से, अनडेकेन, अनडेक होता है 11 से, अनडेक, डेक, अनडेक, तो अनडेकेन ये हो गया। तो 5,6 20 1 डैश मेथिल एथिल अनडेकेन, ठीक है, ये चीज़। तो फिलहाल अपने 11वीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे वाले मोस्ट कॉमन है ना, जब सब्स्टिट्यूएंट ऐसा हो, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि सर ये ओपन चेन वाले कंपाउंड, कहने का मतलब कि एल्कीन पेरेंट चेन है, इसके साथ साइड चेन कॉम्प्लेक्स हुई है ना। तो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि साइक्लिक वाला कंपाउंड हो, उसमें एफ लगे हों, फंक्शनल ग्रुप लगे हो, और वहाँ पर भी साइड चेन कॉम्प्लेक्स हो। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम लोग थोड़ा सा कॉम्पिटिशन को टच करते हुए जा रहे हैं। अगर प्योरली बातें करने लगेंगे ना तो बहुत सारी बातें हो जाएगी, है ना। अनडेकेन लिखा है वो, है ना। थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन को टच करते हुए जाए, थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें हम लोग सीखते जाएँ। अभी कुछ और अच्छी बातें हम लोग करेंगे इसमें, पहले आप इतना नोट कर लें, ठीक है, पहले आप इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल ये हुए। अब जरा आप और देखो, थोड़ा सा इसको हम टाइम लेंगे, है ना, थोड़ा समझेंगे चीज़ों को अच्छे से, जिससे गलती ना हो, है ना। क्या क्या गलती होती है मैं बता भी रहा हूँ। गलती इसमें इस टाइप की हो सकती है कि आप काउंटिंग करने में गलती कर जाओ, ठीक है, ये चीज़। तो फिर से आप देखो ज़रा, इससे एक हम लोग नई चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले आप देख लो ना, सबसे पहले आप देख लो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है आपको क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। आप फिर ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। या फिर आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब कि वो 11 मेंबर की लॉन्गेस्ट चेन है। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 12 मेंबर वाली, इससे यही लॉन्गेस्ट चेन है। तो 2 काउंटिंग हो सकती है पॉसिबल। कौन कौन सी काउंटिंग? अगर मैं इधर से काउंट करूँ, कहाँ से? इधर से काउंट करूँ, तो आप देखो 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8 9 भी पड़ेगा। इधर में अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8 9, क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें 6 7 8 9 कॉमन है, 6 7, है ना, तो कितना हो जाएगा? 9 6 15 34,
31, ठीक है। तो ये लोवेस्ट है 31 वाला। थोड़ा सा मैथ कमजोर है ना, ऐड करने में मुझको थोड़ा सा तकलीफ होता है ऐड करने में। तो ये राउंड काउंटिंग सही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से भी आप देख सकते थे 1 2 3, यहाँ 4 पे पड़ रहा है, 1 2 3 4 के बाद 5 डायरेक्ट है। हाँ ये चीज़ ठीक। तो ये हमने क्या किया, लोवेस्ट सम रूल करके पोजीशन को चेक कर ली, ठीक। अब आप देख रहे हो कि लॉन्गेस्ट चेन ये है, एज वेल एज मोर ब्रांचिंग मेरे पास भी एक वाली ब्रांच है, ये ब्रांच, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, ठीक है। इस ब्रांच से 1 2 एथिल, ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ भी एथिल, तो एथिल एथिल, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है क्या आपको 1 डैश 2 डैश 1 डैश मेथिल एथिल, 1 डैश 2 डैश मेथिल एथिल, 1 डैश 2 डैश मेथिल एथिल, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमेशा फॉलो होता है। मेथिल एथिल का मतलब क्या है, वो मेथिल एथिल है, ये क्या केवल एथिल है। तो पहले ई आएगा, तो मैं समझी लिख लूँगा 4, 9 4,9, ठीक है, 4,9, ठीक है। डाई एथिल, ठीक, तो 4,9 डाई एथिल। अब देखो आप, एक तो 5 पर लगाए, 6 पर लगाए, 7 पर लगाए, ठीक है, हाइफन 5 6 7, सेम चीज़ रिपीट है 3 टाइम, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रिस, बिस ट्रिस, ट्रिस हो जाएगा ना, बस इसी के लिए काम किया गया। अब 1 डैश पे क्या है सर, 1 डैश मेथिल है ना, फिर ये एथिल, 1 डैश मेथिल एथिल, ठीक है। 2 डेकेन, 2 डेकेन, 12 से क्या हो जाएगा, 2 डेकेन। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे ना, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के डाई ट्राई टेट्रा अल्फ़ाबेट में काउंट नहीं होते हैं। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के डाई ट्राई टेट्रा अल्फ़ाबेट में काउंट नहीं होते हैं, ठीक। ये चीज़ अभी एक रूल में और बताऊंगा आगे चल के। तो ये बात समझ में आती है। एक जरा और देखना आप, इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा देखना अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। डिफरेंस इस बात का मैं दूंगा कि जिससे आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिले। देख लो क्या लॉन्गेस्ट ये होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 10, दोनों बातें सेम है, ठीक है। ये चीज़ तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर लॉन्गेस्ट है मेरे लिए यही वाली है, 1 2 3, यहाँ पर 3 पे आएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5, ज़्यादा हो गया तो यही वाला काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 और 8 कितना होगा, 13। तो लोवेस्ट सम रूल फॉलो यही होगा। आप देखो यहाँ से ये एथिल लिखा हुआ है एंड ये क्या लिखा हुआ है, 1 डैश 2 डैश 1 डैश 1 डैश डाई मेथिल एथिल, ठीक है। तो यहाँ से एक वही रूल मैं बता रहा था जो मैं नोट करके बताना चाहता हूँ, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है ना। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है ना, फॉर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट we do not include है ना डाई ट्राई टेट्रा इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फॉर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट वी डू नॉट इंक्लूड डाई ट्राई टेट्रा इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है तो उनका डाई ट्राई टेट्रा ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंटिंग नहीं होती है, ठीक। ये बात अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, क्योंकि अगर कहीं पर डाई एथिल था, है ना, फिर कहीं पर डाई मेथिल था, है ना, तो पहले मैं ई को लिखता था
मैं डी पे ध्यान नहीं देता था, अभी तक जितना भी पढ़े ना हम लोग, हमें इस डाई वाले डी से, ट्राई वाले टी से, टेट्रा वाले टी से कोई मतलब नहीं था। हम अल्फ़ाबेटिकल काउंटिंग कहाँ से देखते थे, अल्फ़ाबेट कहाँ देखते थे, इस एथिल का ई पहले आता है, फिर क्या आता है, फिर एम आता है, फिर हम लोग ऐसे देखते हैं ना, हम लोग ऐसे देखते थे। ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के लिए है ना, बट डिफरेंस क्या है, बट फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, बट फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, डाई, ट्राई, टेट्रा, इंक्लूड इन अल्फ़ाबेटिकल काउंटिंग, अल्फ़ाबेटिकल काउंटिंग है ना। ऑर्डर लिख देता हूँ, समझ तो बात गई आप, अब एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। और सर डाई ट्राई क्यों लिखते हो, बिस होता है ना इसमें, है ना, बिस तब होता है ना जब ये चीज़ 2 बार रिपीट होगी तब बिस होगा। इसके अंदर जब हम काउंट करें, जैसे आप देखो यहाँ पर 1,1 डाई एथिल है, ये क्या है 1,1 डाई एथिल, और ये क्या है सर, एथिल है। तो अभी तक तो हमें इस डी से कोई मतलब होता नहीं था, तो अगर मुझे वो रूल ना पता होता तो मैं क्या बोलता हूँ कि पहले ई आता है, फिर क्या बोल रहे हैं हम, है ना, ये डाई मेथिल एथिल है ना, 1,1 डाई मेथिल एथिल। तो हम क्या बोलते सर, अगर मुझे ये रूल ना पता होता तो हम क्या बोलते, पहले ई आता है, फिर क्या आता है, फिर एम आता है, क्योंकि हमें इस डी से मतलब नहीं था, है ना। लेकिन उस डी से मतलब तब तक नहीं रहता है जब तक वो डी सिंपलेस्ट क्या बोलते हैं ना, सिंपलेस्ट चेन में रहे, ठीक है। क्या कहना चाहते हो सर, है ना, कहना भी चाहते हैं ना, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का जो भी ये डाई ट्राई टेट्रा होगा, इसे हम अल्फ़ाबेट में नहीं लेंगे, है ना। लेकिन अब की बार ये डाई ट्राई टेट्रा किस में आ गया, कॉम्प्लेक्स में आ गया, तो ये डी जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंटिंग होगा। तो अब आप बोलोगे कि पहले डी आता है, ABCD, डी आता है, उसके बाद क्या आता है, ई आता है ना। तो मुझे पहले डी लिखना चाहिए, फिर ई लिखना चाहिए, है ना, ये चीज़। तो इसको बताते वक्त भी थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। तो सर क्या लिखोगे, पहले डी लिखेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के डाई ट्राई टेट्रा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शामिल होते हैं। तो हम लिख देंगे 6 पे है ना, ये 6 1,1 डैश डाई मेथिल है ये, और ये 2 कार्बन से एथिल, क्यों, सो 1,1 डैश डाई मेथिल एथिल, ये हो गया। अब 3 पे क्या लगाएं, 3 पे एथिल, 3 एथिल, और 10 से क्या हो जाएगा, डेकेन। एक बार हम और समझ लें, अगर मुझे इस डी के बारे में ना पता होता, अगर मैं ये ना मुझे पता होता कि इस डी को शामिल करना है, तब तो मैं मेथिल और एथिल को देखकर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करता, जो कि अभी तक करते आते थे, है ना। तो हम बोलते पहले ई को लिखते फिर एम को लिखते, लेकिन नहीं, लेकिन अगर ये जो डाई टेट्रा अगर कॉम्प्लेक्स वाले का है तो अल्फ़ाबेटिकल में काउंटिंग होगा, तो पहले डी आता है, उसके बाद ई आता है, तो मुझे पहले डी को लिखना था, फिर ई को लिखना था, है ना। यहीं पर अगर डाई एथिल होता ना, तो ये सिंपल वाला है, तो उसका डी अल्फ़ाबेट में काउंट नहीं होता, बस इतना कहना चाहते हैं, है ना। तो ये हो गया, समझ में आई ये बात। तो अभी तक हमने 2-3 डिफरेंस अलग अलग वैरायटी के एग्जाम्पल देखे, जहाँ पर हमने देखा कि बिस कब लगेगा, ट्रिस कब लगेगा, जब कॉम्प्लेक्स वाला ही रिपीट हो, ठीक है। और मुझे लॉन्गेस्ट चेन को देखना रहता है ना, और इस तरीके से, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेरा फॉलो होता है कॉम्प्लेक्स वाले में, ठीक, ये वाला काम। तो ज़रा इसको आप नोट कर लें, फिर 1-2 एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं जिसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, पहले नोट कर लें। इस पे एक सवाल अभी और करवा देते हैं ना, अगर आपको दिक्कत होगी तो। अब ज़रा एक आध कंपाउंड के ज़रा आप नाम लिखें, ठीक है। अभी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स वाला हो सकता है कॉम्प्लेक्स वाला ना भी हो, ठीक है। तो इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक नया रूल और भी देख लेंगे, ठीक।
ये सब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। अब जैसे देखो लिखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 2 पे लगा है। एमी के मतलब हम जान चुके हैं, एमी का मतलब मेथिल होता है। क्या होता है सर? एमी का मतलब मेथिल होता है, ठीक। एक सवाल ये करेंगे हम लोग, दूसरा मैं लिख रहा हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4, 4 पे क्या है ना, ये चीज़, ठीक। तीसरा सवाल हम एक और करेंगे, हाँ, जहाँ पर ठीक है ना ये चीज़। अब इससे आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, जितना भी डाउट आपके पास था जिसने ये डाउट पूछा था, है ना, वो बात समझ रहा है किसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, है ना, ये चीज़, ठीक है। तो ज़रा आप देखो, ज़रा थोड़ा सा हम टाइम लेंगे इसको करने में। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। आपको दिख रहा होगा लॉन्गेस्ट चेन इसमें। पहले मैं ये देख लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वाला है। और आप इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये है। मतलब कि पेरेंट चेन तो सर यही है, कोई डाउट नहीं है, पेरेंट चेन तो यही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ ना तो 1 2 3, तो 3 पे मिलेगा 4 5, 3 और 5 पे यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 पे और 8 पे मिलेगा। तो लोवेस्ट तो यही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 2 साइड चेन है। एमी का मतलब मेथिल होता है CH3, और एक कॉम्प्लेक्स वाला है 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक। अब देखिए कॉम्प्लेक्स को लिखते वक्त फिर अल्फ़ाबेटिकल का चक्कर फंस जाता है। क्या चक्कर फंसेगा? यहाँ पर केवल मेथिल है, मैं थोड़ा लिख के बताता हूँ। यहाँ मेथिल है, यहाँ से मैं क्या लिखूँगा 2 डैश मेथिल, ये प्रोपिल, मेथिल प्रोपिल, है ना। अब फिर बात आती है सर मैं पहले किसको लिखूँ, इसको लिखूँ या फिर इसको लिखूँ। तो फिर से हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं। तो आप देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो जब ये दोनों सेम है एंड इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है ABCD से, ABCD। तो ABCD का मतलब है ABCDEFGH, फिर P, तो P तो हमेशा लास्ट में ही आएगा, है ना। तो कहने का मतलब मैं बस सिंपल ये कहना चाहता हूँ ना, जब भी मेथिल प्रोपिल हो, मेथिल ब्यूटिल हो, मेथिल के बाद कुछ भी हो और यहाँ पर मेथिल लिखा हो, तो पहले मुझे मेथिल वाले को ही लिखना है। उसके बाद मेथिल के बाद जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसको मुझे लिखना है, ठीक। ये कंपेयर हो पाता अगर मेथिल के बाद यहाँ पर भी एथिल होता, मान लो यहाँ पर मेथिल एथिल होता और मेथिल प्रोपिल, तो मेथिल तो कंपेयर हो गया। अब एथिल और प्रोपिल में पहले ई आएगा तो पहले ये आ जाता है ना, लेकिन यहाँ पर हम कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो मेथिल तो यहाँ पर मिल रहा था, मेथिल यहाँ मिल रहा था, लेकिन अब केवल प्रोपिल यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो भाई साहब ये बाजी मार लेगा और मुझे पहले मेथिल को लिखना है, ठीक है। तो यही रूल है, जब भी ऐसा केस आएगा तो पहले मैं क्या लिखूँगा मेथिल। तो सर हो गया 3 मेथिल, है ना, एंड 5 पर है 5 हाइफन, है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स वाला है 2 डैश मेथिल। अब ये मेथिल प्रोपिल है, मेथिल प्रोपिल, ठीक है। एंड 10 कार्बन से डेकेन, डेकेन, ठीक है, ये नाम हो गया। इसमें आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई इसको 10 बोल के बोलता है ये एक साइड चेन है, ये एक साइड चेन है ना, और बोलते हैं ये कॉम्प्लेक्स वाला है। लेकिन मुझे लॉन्गेस्ट चेन रखनी होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जहाँ से देखो आप 11 हो रहा है, तो रूल तो वही सब चलेगा ना, लॉन्गेस्ट चेन एज वेल एज मोर ब्रांचिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर मैं इसको करता हूँ तो मेरे पास 1 2 और 3 ब्रांच मिलती है, ठीक है, 3 ब्रांच। अगर आप यह देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर मैं इसको करता हूँ 11 तो मुझे 2 ब्रांच मिलती है। कितनी ब्रांच? 2 ब्रांच, है ना। हमने क्या रूल पढ़ रखा है कि लॉन्गेस्ट चेन एज वेल एज मोर ब्रांचिंग,
सही है, ठीक है ना। तो जो हमारा बेसिक रूल था वो तो चलेगा ही कि लॉन्गेस्ट चेन एज वेल एज मोर ब्रांचिंग। अब इसको देखकर आके धोखा खा जाएंगे कि सर ये तो लॉन्गेस्ट चेन हो गया एंड यहाँ पर मेरे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। तो आप देखो इसका मतलब कि दो रास्ते से मुझे दिख रहा है 11 मेंबर कार्बन का ओपन चेन। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 नहीं होगा 9 10 11। अगर मैं इसको लेता हूँ तो 1 और 2 दो साइड चेन मिलते हैं, लेकिन रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन एज वेल एज मोर ब्रांचिंग। तो मुझे भी दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर मैं इसको लेता हूँ, दिख रहा है, अगर मैं इसको लेता हूँ तो सर 1 2 3, तो मेरे पास 3 ब्रांच होंगे। तो इसका मतलब ये वाला मेरा पेरेंट चेन है, ठीक है। पेरेंट चेन क्या हो गया, मैं एक बार बता दूँ है ना मार्क करके कि सर मेरा पेरेंट चेन, अब देखो इस बात को मैंने छेड़ दिया था तो मुझे बताना पड़ेगा, वरना इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना। ये आप देखो ये चीज़, सर ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो एक साइड चेन ये, एक साइड चेन ये, एक साइड चेन ये, हाँ जी ऐसा ही होगा। तो अब काउंटिंग यहाँ से करूँगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, है ना। तो ये काउंटिंग हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। अब 5 पे क्या कॉम्प्लेक्स वाला है, 1 डैश 2 डैश, है ना, 3 डैश और 4 डैश। कॉम्प्लेक्स में भी तो साइड चेन है, तो वहाँ पे तो हम लॉन्गेस्ट जाएंगे, क्यों 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। अब 3 पे फिर से यहाँ पे लगा है साइड चेन मेथिल वाला, ठीक। तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ से मैं लिखूँगा मेथिल ब्यूटिल और यहाँ से 3,4 डाई मेथिल, ठीक। तो अभी बताए थे कि अगर मेथिल वाला हो और मेथिल प्रोपिल हो या फिर मेथिल ब्यूटिल हो, तो सबसे पहले मुझे मेथिल वाले को ही लिखना है, ठीक है। और इस सिंपल वाले सब्स्टिट्यूएंट में हम पढ़े थे कि इनका डाई ट्राई टेट्रा अल्फ़ाबेट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक। तो मुझे लिखना पड़ेगा ये चीज़ 3,4 डाई मेथिल, ठीक, फिर हाइफन। अब आप देखो ना 5वें वाले पे कॉम्प्लेक्स वाला है ना, एंड कॉम्प्लेक्स में मेरे पास 2 डैश पे एक मेथिल लगा है, तो हम बोल देंगे 2 डैश मेथिल, ठीक। एंड 4 से हो जाएगा मेरे पास ब्यूटिल, है ना, ब्यूटिल, समझे ये चीज़। तो 2 डैश मेथिल एंड ब्यूटिल हो गया। अब 11 कार्बन से हम जानते हैं अनडेक होता है, क्या होता है अनडेक और एन। सो नाम हो गया 3,4 डाई मेथिल। इसमें आप ये मत दिमाग लगा लेना कि पहले डी होता है ना ABCD, डी के बाद M आता है, तो हमने वैसे लिखा है, नहीं, इस डी का कोई मतलब नहीं है। मेथिल पहले लिखेंगे हम, फिर मेथिल, फिर ब्यूटिल, है ना। डी तो ऐसे आ गया ना 2 टाइम्स था, 3,4 डाई मेथिल, ठीक है, और 2 मेथिल ब्यूटिल फिर अनडेकेन, ठीक है। तो ये सही है, ठीक। अब इसमें आप ज़रा देख लो, इसमें एक धोखा ये हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम 9 बोल दे और बोल दे कि ये कॉम्प्लेक्स वाला है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना, मुझे लॉन्गेस्ट चेन तो देखना पड़ेगा ना। तो एक तो 9 ऐसा दिख रहा है ना, एक रास्ता ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं हो सकता है। आप इधर से चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 था एंड यहाँ पे एक ब्रांच थी, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन के साथ मुझे मोर ब्रांचिंग चाहिए, तो यहाँ से मुझे 9 मिल रहा है ना, और इस वाले 9 से मुझे 3 ब्रांच मिलेंगे। कैसे, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर से क्यों किया, क्योंकि यहाँ से 3 पे पड़ेगा ना, लोवेस्ट सम रूल फॉलो होगा, 3,3 3 + 4 हो जाएगा। यहाँ से आप देख लो 1 2 3 4 5 6 और 7 आ जाएगा, है ना। तो लोवेस्ट सम रूल रखते हुए ये हो गया। आप देखो यहाँ पे 1 2 3 3 ब्रांच हो गए, और अब की बार इसमें कोई भी, है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स वाला नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सिंपल काउंटिंग हो जाएगी 1 2 3 वाला, एंड ये मेथिल और ये मेथिल, है ना। तो इसका मतलब कि ये सिंपल वाला ही कंपाउंड था, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं थी, बस ऐसे बॉन्ड लाइन नोटेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि उसको देखकर, है ना, हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, ठीक। तो आपको पता है कि ये मेथिल लगा है और ये प्रोपिल है, तो पहले M आता है, तो हम क्या लिखेंगे 3,3 डाई मेथिल, ना। तो ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले M आता है क्योंकि मुझे इस D वाले से कोई मतलब नहीं है जब तक वो सिंपल है, ठीक।
एंड 4 पे हो गया प्रोपिल, ठीक। तो 3,3 डाई मेथिल एंड 4 प्रोपिल, ठीक। एंड 9 से क्या हो जाएगा, नोनेन, तो उसका ये नाम हो गया। अब जैसे इसमें दिख रहा है, इसमें भी एक धोखा हो सकता है। कौन सा धोखा, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मैं 10 बोल दूँ और ये मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स वाले हो गए। लेकिन आप देखो ना कि लॉन्गेस्ट चेन शायद ये वाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये भी 10 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 हो रहा है और ये वाला भी 10 हो रहा है, ठीक। लेकिन इस वाले 10 को अगर मैं करूँगा तो मेरे पास 2 साइड चेन मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको 10 करूँगा तो आप दिख रहा है 1 2 3 एंड 4 साइड चेन मिलेगी, ठीक। इसको आप देख लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि एक ही रास्ता है, कौन सा वाला, ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पे पड़ा, 3 पे पड़ा, 5 पे पड़ा, वहाँ से करोगे तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो अब देख लो 1 2 3 एंड 4, तब की बार मेरे पास 4 ब्रांच हैं, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन एज वेल एज मोर ब्रांचिंग चाहिए होता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि ये वाली जो ब्रांच है ना, 1 डैश 2 डैश, ये कॉम्प्लेक्स वाली है। तो आप देख लो यहाँ से मैं लिखूँगा 1,1 डाई मेथिल एथिल, तो कॉम्प्लेक्स वाले के डाई अल्फ़ाबेट में काउंट करते हैं हम लोग। तो इसका मतलब वहाँ से डी है, फिर ये लगा है एथिल, फिर ये लगा है मेथिल, तो पहले डी आएगा, तो हम लिख देंगे 5 पे है ना, एंड 1 डैश 1 डैश, ठीक है, डैश है, डाई मेथिल और 2 कार्बन से एथिल, ठीक है। अब डी के बाद ई आएगा, तो मैं लिखूँगा 3 एथिल, फिर आइफन, फिर 2,2, उसके बाद डाई मेथिल, है ना। अब इस डी से कोई मतलब नहीं क्योंकि सिंपल वाला है, हमें किससे मतलब था, ये डी से मतलब था, ये कॉम्प्लेक्स वाला था। तो डी के बाद आएगा ई के बाद आएगा एम, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, डाई मेथिल हो गया। अब 10 से क्या हो जाएगा, डेकेन। तो ऐसे सवाल है ना हमारे 11th क्लास में तो नहीं आने वाले हैं, ये सब कंपटीशन के लिए है ना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जेईई मेन टाइप हो गया, है ना, एडवांस टाइप हो गया, ऐसे टाइप के लिए, ठीक। तो डाई मेथिल और ये क्या हो गया फिर 10 से डेकेन, ठीक। तो ये हम लोग इतना रखते हैं किस पे, साइड चेन अगर कॉम्प्लेक्स हो तो कैसे कैसे हो सकता है। तो हमने देखा था कि 2-3 बातें हैं, एक तो बिस ट्रिस वाला कर सकते हैं, है ना, और साइड चेन ऐसे डिफरेंट हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स का डाई ट्राई टेट्रा अल्फ़ाबेट में काउंट करते हैं हम लोग, और इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। सो अभी तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।